दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के बारे में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल ट्वीट मैक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी तारीख इस्लाम बल्कि तारीख आलम के मशहूर तरीन फातिहीन और हुक्मरानों में से एक हैं। वो 1138 में मौजूद इराक के शहर तिकरित में पैदा हुए। उनकी ज़ेरे क़यादत अय्यूबी सल्तनत ने मिस्र, शाम, यमन, इराक, हिजाज और दियार बाकिर में हुकूमत की। सलाउद्दीन अय्यूबी को बहादुरी, फयाज़ी हुस्ना, सखावत और बुरदारी के बायस न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई भी इज्जत की निगाह से देखते हैं। सलाउद्दीन को फातेह बैतुल मुकद्दस कहा जाता है, जिन्होंने 1187 में यूरोप की मुत्तहिदा अफवाज को इबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल मुकद्दस उनसे आजाद करवाया था। शुरू में वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के यहाँ एक फौजी अफसर थे। मिस्र फतह हो जाने के बाद सलाउद्दीन को 1171 में मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद क्योंकि उसकी कोई लायक औलाद नहीं थी, इसलिए सलाउद्दीन 1174 में हुक्मरानी पर फाइज हुए। मिस्र के बाद सलाउद्दीन ने 1182 तक शाम वगैरह को फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। इस दौरान सलेबी सरदार रिनाल्ड के साथ 4 साला मुआहिदा तय पाया, जिसकी रूह से दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे, लेकिन यह मुआहिदा महज कागजी और रस्मी था। सलेबी बदस्तूर अपनी इश्तियाल अंगेजियों में मसरूफ थे और मुसलमानों के काफिलों को बार बार लूट रहे थे। हतीम की फतह के बाद सलाउद्दीन ने बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख किया। एक हफ्ता तक खूनरेज जंग के बाद ईसाइयों ने हथियार डाल दिए। बैतुल मुकद्दस 91 साल बाद दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आया और तमाम फलस्तीन में मसीही हुकूमत का खात्मा हो गया। फिर तकरीबन 761 साल मुसलसल मुसलमानों का कब्जा रहा। बैतुल मुकद्दस की फतह सलाउद्दीन अय्यूबी का अजीम कारनामा था। जब बैतुल मुकद्दस पर कब्जे की खबर यूरोप पहुंची तो सारे यूरोप में कोहराम बर्पा हो गया। हर तरफ लड़ाई की तैयारियां शुरू होने लगी। जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लिस्तान से फौजों पर फौजें फलस्तीन की तरफ रवाना होने लगी। यूरोप की इस मुत्तहिदा फौज की तादाद 6 लाख के करीब थी। ईसाइयों का सुल्तान के साथ 11 बार मुकाबला हुआ। सबसे अहम मार्का और इस सूफ का था। सुल्तान ने जवां मर्दी और बहादुरी की दरखिशंता मिसालें पेश की। जब फतह की कोई उम्मीद बाकी ना रही तो सलेबियों ने सुलह की दरख्वास्त की। फरीकैन में सुलह का मुआहिदा हो गया, जिसकी रूह से तीसरी सलेबी जंग का खात्मा हुआ। सलेबी जंग में सिवाय एक शहर के ईसाइयों को कुछ भी हासिल ना हुआ और वो नाकाम होकर वापस लौट गए। रिचर्ड शेरदिल सुल्तान की फयाजी और बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ। जर्मनी का बादशाह भागते हुए दरिया में डूबकर मर गया और तकरीबन 6 लाख ईसाई इन जंगों में काम आए। तीसरी सलेबी जंग में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने साबित कर दिया कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन हुक्मरान है। 1187 में ईसाइयों के सलेबी सरदार रिनाल्ड ने ये जसारत की कि बहुत से दीगर ईसाई उमरा के साथ मदीना मुनव्वरा पर हमले की गर्ज से हिजाज मुकद्दस पर हमलावर हुए। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने इनकी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए इकदाम किए। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने यहीं दुश्मन के लश्कर पर एक ऐसा आतिशगीर मादा डलवाया कि जिससे जमीन में आग भड़क उठी। चुनाचे 1187 को हतीम के मकाम पर तहरीक की खौफनाक तरीन जंग का आगाज हुआ। इस जंग के नतीजे में 30,000 ईसाई हलाक हुए और इतने ही कैदी बना लिए गए। सुल्तान ने अपने हाथों से रोनाल्ड का सर कलम कर दिया और 4 मार्च 1193 में 56 साल की उम्र में सुल्तान सलाउद्दीन इंतकाल कर गए। उन्हें शाम के मौजूदा दारुल हुकूमत दिमिश्क की मशहूर ज़माना खूमी मस्जिद के नवाह में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सलाउद्दीन ने कुल 20 साल हुकूमत की। एक फॉरेन राइटर भी सुल्तान की बड़ी बहादुरी की तारीफ करता है। वो लिखता है कि इन्होंने अवाम से मोहब्बत और उनके मामलात में दिलचस्पी लेकर अपना खजाना इसने खल्क़े खुदा की खिदमत में सर्फ कर दिया। और ये भी देखा गया है कि सुल्तान सलाउद्दीन के खजाने में उनकी तजहीज़ और तदफीन के लिए भी नाकाफी रकम थी। तो
दोस्तों इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के इस कारनामे के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर आगाह कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।